हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसबीर हियर और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो बताते हैं कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है, आपको क्यों सप्लीमेंट लेने चाहिए, सप्लीमेंट लेने के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए नहीं है। काफ़ी केसेस में सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। सप्लीमेंट का मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, BCA नहीं होता। सप्लीमेंट्स में मल्टीविटामिन्स आते हैं, कैल्शियम आता है, विटामिन D आता है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट का जब नाम आता है तो सबसे पहली जो बात किसी के दिमाग में आती है तो वो आता है प्रोटीन शेक या BCA या क्रिएटिन या इस तरह की चीज़ें। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं पड़ती है। आप इंस्पायर होते हैं 3 जगह से सप्लीमेंट लेने के लिए। पहला, आपको ट्रेनर बोलता है सप्लीमेंट लेने के लिए। दूसरा, आपको सप्लीमेंट स्टोर वाला इंसान बोलता है कि भैया आप सप्लीमेंट ले लो। और तीसरा, जो आपका दोस्त जो बॉडी बिल्डर है या जो पावर लिफ्टर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बहुत ज़्यादा मसल मास है, वो सप्लीमेंट ले रहा है, इसलिए वो आपको बोलता है कि तुम भी ले लो। ये 3 ऐसे सोर्सेस होते हैं जहाँ से आपको बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट लो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट मत लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपको कोई बोलता है सप्लीमेंट ले लो तो आप सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड हो जाते हो और आपको लगता है कि बस मैं सप्लीमेंट लूँगा और उसके बाद मेरी बॉडी बन जाएगी। मतलब जिम जाऊँगा, जिम जाके एक्सरसाइज लगाऊँगा और एक्सरसाइज के बाद में मैं अपना सप्लीमेंट ले लूँगा या सुबह अपना एक सप्लीमेंट ले लूँगा या व्हाटएवर, तो मेरी बॉडी बन जाएगी। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हो तो यहीं पर सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। वो कैसे? देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली बात ये है कि आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपको एक्सरसाइज करने का एक सही, एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम आपका होना चाहिए। वो आपको आपके जिम में ट्रेनर बना के दे देंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे, वो आपको एक्सरसाइज भी लगवा देंगे। लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ अपने 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करोगे जिम के अंदर। बाकी के जो 23 घंटे हैं वो आप किस तरह से निकालते हो पूरे दिन में, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके हाथों में है वो। और वहीं से ये फ़र्क पड़ेगा कि आप इम्प्रूव करोगे या नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटा जिम जाके बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज लगाते हो, क्लोज टू परफेक्शन आप लगाते हो, लेकिन उसके बाद आप सारा दिन सब गलत चीज़ें खाते रहते हो। आपको पता नहीं है कि आपको कितनी देर के लिए रेस्ट करनी है, आपको पता नहीं है आपको कितनी देर के लिए सोना है। आप कभी बहुत कम सो रहे हो, कभी आप सारी रात मोबाइल लेके बैठे रहते हो, तो कभी आप दिन भर सोते रहते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, कभी आप बहुत कम पानी पीते हो, कभी आपकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी आपका प्रोटीन का इंटेक बहुत कम होता है। प्रोटीन इन द सेंस कि जैसे आप सपोज़ कहीं पे गए और आपने आधा किलो चिकन खा लिया। और कभी ऐसे दिन होते हैं जब आप चिकन, अंडे कुछ भी नहीं खा पाते हो और सारा दिन आप जंक खाते हो। ये जो बाकी के 23 घंटे हैं दिन भर के, इन 23 घंटों में आप क्या करते हो, इससे आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है। गोल चाहे कोई भी हो, फैट लॉस करना है, मसल मास गेन करना है, गोल चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आप उन 23 घंटों में क्या करते हो, इसी से पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। 1 घंटा जो जिम में बिताया आपने, वो किसी भी तरह से बाकी के 23 घंटों को कवर अप नहीं कर सकता। तो यहीं से प्रॉब्लम उत्पन्न होती है कि जब कोई बंदा सप्लीमेंट ले लेता है तो वो क्या करता है, सप्लीमेंट लेने के बाद 2-3 चीज़ें ले लेते हैं लोग। प्रोटीन ले लिया, BCA ले लिया, क्रिएटिन ले लिया या कुछ और ले लिया, और उसके बाद वो उनके दिमाग में 2 ही बातें होती हैं। पहला, मुझे सप्लीमेंट खाने हैं, जिस टाइम पे मुझे बताया गया है उस टाइम पे मुझे सप्लीमेंट खाने हैं, और दूसरा कि मुझे जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है। बस उनके दिमाग में यही 2 चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा पूरे दिन में आप सब गलत काम करते हो, ना डाइट फॉलो करते हो, ना वाटर इनटेक फॉलो करते हो, ना रात को सोते हो, ना आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ में से कम करते हो, ना कुछ और करते हो। तो उस तरह से क्या होता है कि आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, पहले तो बहुत गंदा पुअर रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको जो आदत पड़ गई है, आपको वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद आप जो पैसे लगा रहे हो, अगर आप खुद कमा के लगा रहे हो वो भी गलत है, और अगर आप अपने पेरेंट्स से लेके पैसे लगा रहे हो वो तो और भी ज़्यादा गलत है। पेरेंट्स को तो खुशी होगी कि हमारा बेटा अपनी सेहत के ऊपर पैसे लगा रहा है, लेकिन क्या उन्हें खुशी होगी कि उनका बेटा अपनी सेहत पे पैसे लगा रहा है लेकिन जो बेसिक्स उसे फॉलो करने चाहिए वो नहीं कर रहा है?
तो मेरा सप्लीमेंट्स के साथ में कोई बैर नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सप्लीमेंट वालों के साथ। मैं खुद सप्लीमेंट्स को वहाँ पे प्रमोट करता हूँ जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेरियन है और उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो अपनी डाइट में से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है भैया, तुम प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। या फिर किसी केसेस में मैं क्रिएटिन, BCA, L-कार्निटीन और जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको जहाँ पे उनकी बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम आजकल क्या हो चुकी है कि सभी लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं और जो बेसिक्स हैं उन्हें पूरी तरह से भुला चुके हैं। दोस्तों, आप सप्लीमेंट लीजिए बिकॉज आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, आपने खाने हैं, आपने अपनी जेब से पैसा खर्चा करना है। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्त कि सबसे पहले आप बाकी चीज़ों को ठीक कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज करने का तरीका, आपकी मूवमेंट, उसके अलावा आप दिन भर में कितने घंटे आप काम करते हो, कितनी बार आप कितना पानी पीते हो, कैसे आप अपने बाकी के मील्स लेते हो, उन मील्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या क्वांटिटी है, उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स के लिए कौन कौन से फ्रूट्स खा रहे हो, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका स्लीपिंग आवर्स हो गए, आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो, आप कितना काम डाउन कर सकते हो खुद को, XYZ ऐसी बहुत सी चीज़ें और हैं। तो जब आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे, अपनी डाइट अच्छी रखोगे और फिर आप रिज़ल्ट लेते रहोगे, तो एक पॉइंट पे जाके आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई सम सप्लीमेंट। तब आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हो, अपने ट्रेनर को पूछ सकते हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। बट द पॉइंट इज़, पूरी तरह से सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाना और यही सोचना कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, ये बिल्कुल गलत है। आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि आपके बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में नॉलेज मिले, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों। बहुत मैं अप्रिशिएटेड फील करता हूँ जब हमारी वीडियोस पे लाइक्स आते हैं, और इसी तरह से मैं इस काम को आगे भी करता रहूँगा। उसके लिए आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।